स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि कोरोना इतना खतरनाक प्रदूषण है, ये जो प्रदूषण है वो कोहरा जितना खतरनाक है, मतलब जितना कोरोना ने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाया, ये प्रदूषण भी उसी लेवल का नुकसान पहुंचा रहा है फेफड़ों को, क्योंकि लंबे वक्त तक इसका असर रहता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स टीबी की परेशानी बढ़ने की भी आशंका जाहिर कर रहे हैं। एक तरफ तो हम टीबी उन्मूलन की बात करते हैं और दूसरी तरफ पॉल्यूशन टीबी की वजह बनता जा रहा है। हाँ, टीबी के लिए यद्यपि बहुत तरह के प्रयोग हमने बताए, उसमें सबसे अच्छा परिणाम आया छोटी कटेली। वैसे बासा, तुलसी, बनफसा इसमें लाभ करता है, तो हमने टीबी नील एक दवाई बना रखी है। क्या बना दी? टीबी नील। और उसमें बड़ा सबसे ज़्यादा बड़ा उसमें क्वांटिटी है, वो है छोटी कटेली। तो एक कांटे जैसा पौधा होता है, उसको कोई नहीं खाता। छोटी बड़ी कटेली, ओहो, उसमें छोटी कटेली ज़्यादा गुणकारी होती है, उसके अंदर ज़्यादा मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं, तो वो टीबी से भी बचा देती है। तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश के साथ, च्यवन ऋषि को भी कहते क्षय रोग हो गया था, और उन्होंने च्यवनप्राश खा करके च्यवन ऋषि दोबारा से जवान हो गए थे। तो ये बड़ा जोरदार मैटर है। तो अब कहानियाँ कई तरह की मिलती है। कहते हो तपस्या करते करते उनके ऊपर जो है, च्यवन ऋषि के ऊपर दीमक ने अपना घर बना लिया था। जैसे कई बार आप देखते हैं ना, वो दीमक ऐसे ही दिखती है जैसे कोई ऋषि बैठा हो, तो ऐसे। तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, केसर, और फिर ये टीबी नील, खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी या स्वासारी गोल्ड शहद के साथ लेने। पहले हम स्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी, स्वर्ण भस्म, स्वर्ण वसंत मालती, अभ्रक भस्म ये मिला करके बनाते थे। ये सब एक ही साथ बना दिया। अब इसके एक एक चम्मच सुबह शाम खा लें। किसी किसी को तो सर्दी शुरू होने पर सर्दी शुरू हो जाती है। मैं उनको सबको कहूँगा, कफ कोल्ड के लिए, श्वास दमा अस्थमा के लिए 2400 किलोमीटर लंबा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए सबसे बेस्ट है भस्त्रिका, और सर्दी भी नहीं लगती। थोड़ा वेग से कर ले तो मैंने तो कई दिन हो गए प्राणायाम के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात नहीं की। इससे कफ कोल्ड, अस्थमा, इससे वेट मैंने देखा 20 मिनट में 200 ग्राम, सागवान साहब 20 मिनट में 200 ग्राम तक कम हो जाता है। अब और ज़्यादा कम करना है हमारे तुषार को, तो अभी 50 कम करना है, टोटल 15 किलो और घटाना है। तो इससे वेट घटता है, इससे हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स होते हैं, इससे कैंसर ठीक होता है, इससे शुगर बैलेंस आ जाता है। जैसे हमने नॉन डायबिटिक किया है यहाँ पर, कमलेश गुप्ता जी से लेकर के तमाम बैठे हैं, राधे श्याम आदि, जिनको 2, 3, 5 बार तक इंसुलिन लेना पड़ रहा था। और ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये एंटी इन्फ्लेमेशन है। भस्त्रिका प्राणायाम एंटी इन्फ्लेमेशन है, एंटी एजिंग है। ये एंटीबायोटिक का काम करता है। हम लोग एंटीबायोटिक के नाम पर क्या खा रहे? सब सिंथेटिक जहरीली दवाइयाँ, और दवा खा खा करके शरीर को दवा खाना बना लिया। बोतों के तो पसीने से, मलमूत्र से दवा की दुर्गंध आती है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, अंदर से फेफड़े की टीबी हो जाती है, फेफड़े का कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, बोन कैंसर, आजकल तो मल्टीपल माइलोमा कॉमन हो गया। छोटे छोटे बच्चों को मैं इन बीमारियों से जब तड़पते देखता हूँ, तो सबसे कहता हूँ 5 से 10 मिनट भस्त्रिका करो। अब देखो, अब स्वामी रामदेव के शरीर को देखिए, हमारा जो फेफड़ा बना है, ये जो छाती बनी है, ये जो भुजाएं बनी है, ये जिम की बनी हुई नहीं है। किसकी बनी हुई है? भस्त्रिका की। भस्त्रिका से ये मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, इनका जो इतना सुंदर जीवन है, एक रोल मॉडल, आइडियल, प्रेरणा बन गई है सबके लिए योग से। भस्त्रिका 5 मिनट सबको करना है। कपालभाति 10-15 मिनट, सब अंदर की गंदगी बाहर। 10-15 मिनट कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, ये भी लंबा करना।
तो कपालभाति